इस समय हम भारत नेपाल के नो मैच लैंड पे खड़े हैं। संतू जी हमारे साथ हैं जो मंत्री हैं। पूरे हिंसा में यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। राख ही राख है, जो सामान है वो जल के राख हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। मैं हूं नवीन प्रकाश मिश्रा। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे नेपाल में हुई तख्ता पलट की कुछ अनदेखी तस्वीरें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा 26 सोशल साइट को बैन किया जाता है, जिसके बाद जो जेनजी के लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी मांगें होती है कि केपी शर्मा ओली को हटाया जाए। दरअसल जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है उसके बाद 24 घंटे के भीतर देखते ही देखते ये हिंसा में तब्दील हो जाती है और यह प्रोटेस्ट काठमांडू से उठकर नेपाल के तमाम इलाकों तक पहुंच जाती है। इसके बाद केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके नेपाल की स्थिति बद से बदतर होती गई। उनके इस्तीफा देने के बावजूद सेना को ये उम्मीद थी कि शायद नेपाल की स्थिति सुधर जाए, लेकिन लगातार स्थिति में परिवर्तन होता गया। कई लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हो गए। इस पूरी कहानी को लेकर जब ब्रेकिंग ट्यूब की टीम भारत नेपाल की ठूठीवारी सीमा से होते हुए जब वो नौलपरासी पहुंची, इस दरमियान जो वहां दृश्य देखा वो वाकई रूह कपाने वाली थी। हम परसौनी में खड़े हैं और संतू जी हमारे साथ हैं जो मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री। करीब 47 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। कभी ये प्रधान हुआ करते थे, उसके बाद विधायक, फिर सांसद, फिर मंत्री। आपके घरों को इतना क्षति, कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ? ये मुझे अनुमान ही नहीं था कि मेरा कोई क्षति करेगा। मैंने विश्वास ही नहीं किया था, इसलिए कि मैंने जीवन में जो राजनीति किया, जनता की सेवा किया है। कोई कह नहीं सकता है कि संतोष जी ने पद पर होकर के हमसे सुविधा ली है, और मैं कल्पना भी नहीं किया था। और यह कुछ लोग रात के 7-8 बजे आए और मैं घर पर नहीं था। उनके हाथ में हथियार भी था और उस हथियार के साथ साथ वो लोग एकासी घर में, हमारे घर में प्रवेश किए और जो भी लूटना था वो लूटे। बाकी जो भी घर में घुस करके पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। उस समय आप घर पे नहीं थे, परिवार के लोग की क्या स्थिति है? मैंने देखा कि आपके घर में कुछ बचा नहीं। आपके घर के चारों तरफ सिर्फ राख ही राख है, जो सामान है वो जल के राख हो गए हैं। ऐसे में कितना पीछे आपका नेपाल भी गया है, आप लोग भी हुए हैं, और इस समय अभी भी नेपाल की स्थिति तनावपूर्ण है। लगातार जो है जेनजी और सेना के जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह जेनजी और सेना की एक अपनी अलग पहल है, और जेनजी वाले जो युवा आंदोलनकारी हैं उनका तो इस देश में भ्रष्टाचार न हो और शांति कायम हो, सरकार अच्छी बने और सबकी विचार को स्वागत करे, कदर करे, जेनजी वाले चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग अपने स्वार्थ को, देश को एकदम क्या कहते हैं, उसको गड्ढे में ले जाना चाहते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? वो लोग अगर जब तक प्रश्न नाम हमारे पास नहीं आए तो मैं आपसे कैसे कह दूं, लेकिन है कुछ तत्व हैं जो इस देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। काठमांडू में लगातार हिंसा बढ़ी। जब हमने संतू जायसवाल जो वन व पर्यावरण मंत्री हैं उनसे बातचीत किया, इस दरमियान उन्होंने कहा कि ओली शर्मा जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे वह सत्य के नशे में चूर थे। अगर वो प्रदर्शनकारियों से बैठ के बात करते और गोली न चलाते तो शायद नेपाल की यह स्थिति नहीं हुई थी। नेपाल के युवाओं के आक्रोश में देश में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दिया। इस समय हम भारत नेपाल के नो मैच लैंड पे खड़े हैं और ये नेपाल का इलाका है जहां भारी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों यहाँ बैठे हैं? कौन है आप? ड्राइवर। कितने दिनों से आप लोग फंसे हैं? क्या खाने पीने की क्या कुछ नहीं मिल रहा। नेपाल की क्या स्थिति? कितने की संख्या में ट्रक ड्राइवर हैं? मेरे कम से कम 200 गाड़ी है। कितने दिनों से? एक हफ्ता हो गया। तो ये सब ट्रक ड्राइवर है जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए थे आप? राजस्थान से। क्या लेके आए थे, कितने दिनों से? आलू लेके आए थे गुजरात से। गुजरात 5 दिन हो गए। कल खाली हुआ था, निकल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं?
अभी इंडिया वाले ये बोल रहे हैं नेपाल वाले कि भाई कि हमारे पंगा हो जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें नेपाल का झगड़ा है, इसमें हम क्या करें? वही जनता का झगड़ा है जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे लिए निकालो। आप कहाँ से आए थे? हरिद्वार से आए थे अब क्या लेके आए थे, किस तरह की दिक्कत हो रही है? इनर सीट लेकर आए थे तो काट हो गया, अब आगे झगड़ा हो गया तो अब वापस इंडिया में ले जाना है। 4 दिन से इधर खड़े हैं। आप लोग नेपाल में है, क्या स्थिति है नेपाल की? आप लोग नेपाल है, हमारी अब जान सुरक्षित नहीं है, हमें मालूम, हम कैसे करके अपनी जान बचाएं। रात आगजनी हो रही थी तो बॉर्डर में, तो अपनी जान कैसे बचाएं हमें पता है। क्या आपने वो सब देखा था जो हिंसा भड़क रही थी? तो भड़क रही थी, हमें यहाँ पे पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। हम तो जब भी है, हम तो इंडिया, हम भारतीय नागरिक हैं। क्यों पुलिसकर्मी क्यों नहीं सुरक्षित है? यहाँ पुलिस से तो लोगों को विश्वास है। जब आगजनी हो रही है यहाँ पे तो कैसे सुरक्षित है? यहाँ पे कौन है? हमारी सेफ्टी के लिए कोई भी नहीं है। सब जला दिया गाड़ी हमारी भाले। क्या लेके आए थे आप? 6-7 दिन हो गए प्लास्टिक दाना लेके आया हूँ मैं कलकत्ते से। जल्दी आओ। तो ये वो लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर है, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि हम पिछले 6-7 दिनों से लगातार नेपाल में फंसे हुए हैं और ये हिंसा को इन्होंने आंखों से देखा है। जो प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिस तरह से उन्होंने पूरा कांड किया है, ये लोग उससे पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और ये जो है सब भारतीय हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। नेपाल में चारों तरफ से त्राहिमाम मचा हुआ है। फिलहाल जो सुशीला कार्की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में अब उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को लेकर, जो वहाँ फैक्ट्रियां हैं उसको भी जला के राख कर दिया गया है। ऐसे में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली चीज़ होती है फैक्ट्री को भी नहीं बख्शा गया है। यदि फैक्ट्री होती तो शायद नेपाल की स्थिति जल्दी सुधर जाती। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो सुशीला कार्की हैं वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाती हैं। इस आगजनी में सरकारी दफ्तरें जले, चौकियां जली, सुप्रीम कोर्ट जले, लेकिन जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था चलती है वो फैक्ट्रियां भी जल गई। उस फैक्ट्रियों को भी राख बना दिया गया। अब जहां तक आप देखेंगे, मैं एक फैक्ट्री में खड़ा हूं जो एक तत्वा फार्मा है, जगरी पाउडर बनाता था, काला भेरी जो बच्चों में काफी फेमस था और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करता था। लेकिन इस समय इसकी स्थिति क्या है? ये रूम है, यहाँ पूरा डाटा हुआ करता था और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो नेपाल का कठावा है और यहाँ करीब 10,000 की संख्या में काश्तकार हैं और यहाँ से करीब 150 लोगों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इस पूरे हिंसा में यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। इस फैक्ट्री के जीएम मेरे साथ हैं। सर, क्या घटना हुआ था? आपने आंखों देखा, जो आपने देखा था वो पूरी घटनाक्रम बताइए। बोले तो मेरा नाम रवि प्रताप पाल है और हम यहाँ के जीएम हैं और उग्र मतलब जीएनजी के नाम पे उग्रवादी लोग आए और पहले गेट पर ताला लगा था, गेट टप करके आकर के पहले कांटा का लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ दिए, जला दिए और आकर के इधर अंदर आकर के अंदर आने के बाद पूरा यहाँ ऑफिस स्टोर सब लोग जला दिए। जलाने के बाद अब हम लोगों का कोई डाटा उसमें, किसान का डाटा जो था उस लैपटॉप में, वो सब मतलब जल करके नष्ट हो गया है। लेबर का जो डाटा था, कर्मचारी का जो था, वो भी सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग यह है कि मतलब कैसे पेमेंट करेंगे, यही। और कोई भी फैक्ट्री जलाया नहीं गया है, केवल हम ही लोगों का फैक्ट्री जलाया गया है। कितनी फैक्ट्री है नेपाल में थी? फैक्ट्री अब यहाँ तो 3 है, बागमती, इंदिरा और तत्व। सिर्फ आपको क्यों केवल टारगेटेड? अब पता नहीं। क्या जो ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे, इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो ठीक नहीं था? पहले तो लोग आए, पहले उनको समझाया गया, मान गया, दोबारा आते हैं और आगजनी की घटना देते हैं, तो क्या कुछ इसमें हमको स्पष्ट लोग दिखाई दिया कि मतलब प्रतिशोध की भावना से ही ये लोग चलाए हैं, यही मतलब मुझे कहना है। करीब 150 से 200 की संख्या में लोग काम करते थे, अब पूरी तरह से वो काम ठप हो गया है, रिकॉर्ड जो था वो जल गया है, तो अब आगे कैसे आप इससे उभरेंगे? ये दूसरी लगातार क्षति है।
अब यही तो सोचना है कि अब कैसे मतलब उन लोगों का परिवार जो चल रहा था, परिवार भी अब तो माइनस, जब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जो फैक्ट्री में कर्मचारी थे, सब लोग थे। अब आज के डेट में तो किसान भी तो मारा गया ना। जैसे मान लीजिए आज हम कितने किसान यहाँ से लाभान्वित होते थे? 1000 किसान कम से कम। पूरी आबादी कितनी है? यहाँ कम से कम 55-56 हजार। कितने काश्तकार हैं ये प्रतापपुर गांव पालिका में प्रतापपुर 10,000 किसान है। और गन्ना और केला की खेती करके अपना हाँ, अपना मतलब वो घर दवा दर्पण। इसके ऑनर कौन है, मालिक? इसके हिमांशु हृदय त्रिपाठी। तो ये देखिए, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्थाएं चलती थी उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। और ये कठावा का जो फैक्ट्री है इसको पूरी तरह से आग के हवाले किया गया है। यहाँ जो गाड़ियां थी, जो सामान था, जो प्रोडक्शन था, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे वो पहले गेट कूदते हैं और उसके बाद यहाँ आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। और जब ये सब पूरा कांड हो रहा था तो ये इन्होंने अपने आंखों से देखा था और यथास्थिति को समझा और यहाँ से निकलना ही सुरक्षित समझा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो सरकार बनती है वो ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाती है, कैसे नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग ट्यूब के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से नवीन प्रकाश मिश्रा।